शांति। 16/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा स्तवन। मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी आत्मा का पिता आया है, तुम्हारे दुख लेकर के सुख देने आया है। तो उसे कितना याद करना चाहिए। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को दुख मत दो। बाबा तुम्हारा दुख ले रहा है। अगर किसी को तुम दुख दोगे तुम्हारे पास दुख फिर वापस आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम किसी को दुख मत दो। तुम क्या रहो, सुखी रहो और सबको खुशियाँ बांटते रहो, क्योंकि वही वापस आए जो तुम दे रहे हो सबको। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। बाबा ने आज क्या बताया, जो बच्चे ऊंचे उठने वाले हैं उनकी निशानी बताई। उत्तर है, वे सदा श्रीमत पे चलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, कभी हट नहीं करेंगे। बाबा ने जो कहा मुझे वही करना है, वो अपना हट नहीं करेंगे कि मेरी ये आदत है, भाई मैं अपनी आदत के बिगड़ नहीं चल सकता। आदत है तो उसको परिवर्तन करो, उससे हट नहीं करो। बाबा ने कहा अपने को अपही रास तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गलत करेंगे। बाबा ने कहा अपने आप को इतना ऊंचा उठाएंगे, इतना ऊंचा उठाएंगे और भगवान की पढ़ाई को क्या करेंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि फलाना करे, ये करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं। देख के नहीं करेंगे, स्वयं से करेंगे कि मुझे करना है, कोई करे या ना करे। बाबा ने क्या कहा, अपने को आप ही रास लग देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गलत करेंगे। क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं बाबा की याद से अपना ही तिलक करेंगे, वो दूसरे को नहीं देखेंगे। अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे ना, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणी बनेंगे। वो सबके प्रति भी रहम करेंगे और स्वयं अपने ऊपर भी रहम करेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा पॉइंट है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाई के। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं ना। बाबा ने क्या कहा, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके। कोई कह सकता है रूहानी बच्चे जो बाबा कहता है। बाबा ने कहा कहने आएगा ही नहीं, उसे कहना ही नहीं आएगा। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं ना। जिस बाप को यथार्थ रीत कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है परंतु यथार्थ रीत नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। जब तक भगवान के सामने, बाबा के सामने आकर बाबा की बात समझोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारी आत्मा का पिता कौन है। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो ना। तुम हो ब्रह्मण ब्रह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे। ये अच्छा रंग हो जाता है, कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं।
देखो भगवान के घर में जब रहते हो तो लड़की लड़का में गिनती नहीं होती है, कुमार कुमारी में गिनती नहीं होती है, वहाँ केवल आत्मा। लेकिन जब वो आत्मा धरती पे आती है और जन्म ले लेती है तो कहते हैं लड़की है और ये लड़का। आत्मा लड़की के अंदर प्रवेश हो गई, लड़की के चोले में तो लड़की बन गई और आदमी के चोले में गई तो आदमी बन गई। तो बाबा कहते तब कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही, मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं ना, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। यहाँ कैसे बने हैं? जिस्म से बने हैं, शरीर से बने और भगवान के आत्मा से बनते हैं। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो ना। अभी इस समय अभी मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा चाहे जितनी पतित हो, क्या कहते हैं? भगवान अजामिल जैसे पापी को भी तार देते हैं। भगवान का काम क्या है? अजामिल पापी जैसे आत्मा को भी तार देते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे जितनी पतित आत्मा हो, चाहे जितने बुरे कर्म किया हो, चाहे जितने जन्म जन्म के पाप हो, लेकिन केवल बाबा को याद करती है तो बाबा उसकी आत्मा के पाप को खत्म करने लगते। क्या कोई दुनिया में ऐसा है कि आप गलत काम करते जाओ वो माफ करता जाए? कोई ऐसा है कि आप पाप करो, कहे पाप हमको दे दो, पुण्य हमसे ले लो? कोई है दुनिया में? क्या बोलेंगे? पाप किया तो पाप भोगो। लेकिन भगवान क्या कहता है? बच्चे तुम्हारे पाप को मैं खत्म करने आया हूँ। तो जितना बाबा को याद करते हैं जन्म जन्म के पाप हमारे बीकर हमारे भस्म होते हैं, जल जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है ना। किसके द्वारा पढ़ती हैं? ब्रह्मा के द्वारा। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है ना। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते, ना कृष्ण ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो सतयुग का प्रिंस है, सतयुग में रहता है। तो भगवान वहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि वहाँ सभी देवी देवता है, कोई दुखी नहीं है। बाबा को तो दुख हरता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं न कृष्ण के अंदर आ सकता हूँ, न कृष्ण पढ़ा सकता है। जब आत्माएं दुखी होती हैं तब मैं आता हूँ। तो जब कलयुग है ना ये, तो कलयुग में सभी आत्माएं दुखी हैं तो भगवान आता है। यहाँ तो कृष्ण रहते नहीं। कृष्ण की आत्माएं, बाबा ने कहा कि बच्चे न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं ना। कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा। कृष्ण के भी माता पिता हैं, कृष्ण ने भी शिक्षा लिया है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण के तो माता पिता हैं। जब से बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा होती है ना, वो जन्म मरण में आकर के ब्रह्मा बाबा के रूप में आ जाते हैं। एकदम साधारण। कि ब्रह्मा बाबा कौन है? श्री कृष्ण की ही आत्मा है। सतयुग में प्रिंस थे, कृष्ण थे, जब त्रेता में आए राम बने। इसी तरीके जन्म मरण में आते आते जब साधारण तन होता है और दुनिया एकदम दुखी हो जाती है तो भगवान को केवल यही तन लेना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मा का ग्रंथों में गायन है,
ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान कोई और शरीर तन नहीं ले सकता, उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते। क्या करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत रहते, कोई कोई तो अपनी अलमारी को भी सजाते, झूला बनाते, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि कृष्ण को झूले में बैठाते हैं। क्या राम को बैठाते हैं झूले में? वो भी तो बच्चा है, उसको क्यों नहीं बैठाते? कृष्ण को बैठाते झूले में, राम को क्यों नहीं बैठाते? क्योंकि कृष्ण का नवा जन्म है। तो जो पहली चीज आती है तो पावरफुल रहती है। तो कृष्ण जन्म से ही पावरफुल रहते हैं और राम जन्म से ही 14 कला संपूर्ण रहते हैं और कृष्ण 16 कला संपूर्ण रहते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा बचपन से ही दिखाई गई है कि माखन खा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कितनी लीलाएं दिखा दी हैं और राम की एक भी नहीं है। तो बाबा कहते कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं। वो मंदिरों में झूले बनाते हैं ना, माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं ना, ताज आदि पहनकर माँ की गोद में देते हैं। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है ना। बाबा क्या कहते हैं, अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है ना। वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया। कृष्ण का जन्म बचपन से होता है और बचपन से ही पावरफुल रहते हैं। बचपन से ही दिखाते हैं कि अकासुर बकासुर पूतना को न जाने कितने असुरों का संहार कर दिया। जो क्राइस्ट होते हैं तो क्राइस्ट के बचपन में नहीं दिखाते हैं कि उन्होंने इतने बड़े लोगों का कल्याण किया। जो बड़े होते हैं तो बड़े के रूप का दिखाते हैं कि इन्होंने इतने कल्याण किया, इतने लोगों का उद्धार किया। तो बाबा ने कहा कि क्राइस्ट और कृष्ण की कोई तुलना नहीं है। क्राइस्ट देवता है, लेकिन वो कृष्ण देवता है, लेकिन क्राइस्ट देवता नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया ना। जो यीशु मसीह को दिखाते हैं ना, यीशु मसीह तो शरीरधारी है ना। लेकिन जब यीशु मसीह को बाइबल लिखना था, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करना था, उस समय परम धाम से एक नई आत्मा आई जो पावरफुल थी, जिसे भगवान ने भेजा ऊपर से कि जाओ सभी को राह दिखाओ। दुनिया में प्रेम की कमी हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। जाओ सबको आपस में प्रेम सिखाओ। तो ऊपर से आत्मा आई, भगवान ने भेजा। वो आत्मा आई तो किसके शरीर में आई? तो उन्होंने यीशु मसीह का तन को चुन लिया और शरीर में प्रवेश हो गई। फिर एक रचना हुई, बाइबल की रचना रची गई और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा ने कहा वो आत्मा प्रवेश हुई, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा इस समय बाबा से पढ़ रही है, भगवान से पढ़ रही है। भगवान से पढ़कर वो बन रही है। जब बन जाएगी तो सतयुग में श्री कृष्ण देवी देवता बन जाएंगे, प्रिंस बन जाएंगे। बाबा ने कहा विश्व से पैदा हो ना सके ना। श्री कृष्ण जो हैं विश्व से पैदा नहीं हुए हैं, विकारों से पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने सच्चा कार्य कराया है कि मैं आ रहा हूँ। जब देवकी जी जेल में थी तो उन्हें सच्चा कार्य हुआ विष्णु का
उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो बस वो साधारण रूप में जन्म ले लिए। तो उनको गर्भ से जन्म नहीं होता, विकारों जन्म नहीं होता है। तो बाबा ने कहा विश्व से पैदा हो ना सके, पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते हैं, अभी यीशु मसीह का छोटा रूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का छोटा रूप ही दिखाते हैं। बाबा ने कहा क्राइस्ट पर दिखाते थे, ये अभी दिखाते हैं ना। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतो होता है। देखो बाबा कितना क्लियर यहाँ समझा रहा है। बाबा ने कहा यीशु मसीह को क्राइस्ट में चढ़ा दिया गया ना, तो बाबा ने कहा जो आत्मा ऊपर से आई वो आत्मा पावरफुल थी, उसे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। लेकिन जो इसके तन में प्रवेश हुई थी उसने तो पाप कर्म किए थे, उसने पाप कर्म किए थे, इसलिए उसे इतने दुख भोगने पड़े कि उसे क्रूस में चढ़ा दिया गया, कीली ठोकी गई, घसीट के ले गए, कितना कष्ट दिए, है ना। किसको दिए? शरीर को दिए ना। तो जिसके अंदर प्रवेश किया था ना आत्मा ने, तो वो अच्छी थी, लेकिन जो शरीर था वो खराब था, इसलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ा। कितना क्लियर बाबा ने समझाया यहाँ पे। बाबा ने कहा सबका हिसाब किताब चुकतो होता है ना, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो हिसाब किताब चुकतो करना ना पड़े। एक सुई या एक बाल जैसे भी अगर हमने पाप कर्म किए हैं उसका भी हिसाब किताब भोगमान करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि तुम मेरी याद में रहोगे, वो भी चुकतो आसानी से हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है, मुझे दर्द है। ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है ना। जैसे मकान खाली पड़ा हो, उसमें कोई न रहे, तो आप उसके दरवाजे में कुछ भी कर दो, उसके घर के बाहर कूड़ा भी फेंक दो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर उसमें कोई रहता होगा, आप कुछ करते हो गलत सलत, वो बोलेगा, है ना। वो लड़ाई भी करेगा कि भैया मेरे दरवाजे क्यों डाल दिया। तो बाबा ने कहा अगर आपका ये मकान है, ये शरीर रूपी मकान है, इसमें आत्मा नहीं है, तो आप इसके साथ कुछ भी कर दो, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मकान में मालिक बैठा है और आपको कुछ हुआ तो वो तुरंत बोल देगा भैया ये चीज़ मत कहो, है ना। तो बाबा ने कहा इस शरीर में रहने वाला है ना, कोई तो रहने वाला है जो बोलता है। वो कहते परमात्मा अंदर है, कहते हैं ना, तो अंदर भगवान बैठा है। तो ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हमको दुख है, जब भगवान बैठा है तो क्यों कहते हो दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा। ये आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। ऐसे सबके पास हो आएंगे, लेकिन कोई दुख तकलीफ होगी, कोई घर में बिघन आ गए, बीमार हो गया, है ना, हे भगवान ये सब दूर करो, फिर उस समय किसी को याद नहीं करते। बाबा कहते पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। जब बाप आ जाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा खुशी होती है, माँ रहती तो इतनी खुशी नहीं रहती है, बाप आ जाते तो ज़्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बाप लेके आता है,
खाने पीने की चीज़। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि पिताजी आगे कुछ खाने के लिए लेके आए होंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप आए हैं, माना वो बाप आया है, तुम्हें कुछ देने आया है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि मेरा पिता आया है, मुझे सुख शांति देने आया है। दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं ना। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हिलती विलती बनती है। मूल वतन में तो हिलती विलती नहीं कहेंगे ना। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। बाबा क्या करें, लड़ाई का मैदान है, हम मैदान में हैं। तो कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, कोई बोलता। आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। लड़ कैसे रहे हो, हाथ पैर से लड़ाई नहीं है, मुंह की लड़ाई यहाँ नहीं है। बाबा हमें आत्मा से लड़ना सिखाता है। आत्मा की लड़ाई बहुत पावरफुल होती है। आत्मा की लड़ाई से हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन हाथ पाँव की लड़ाई से दुनिया नहीं बदल सकते। ना खुद को बदल सकते, ना दूसरों को बदल सकते, लेकिन आत्मा की लड़ाई से हम सबको बदल सकते। वो है प्रत्यक्ष। ये तो गायन है ना। युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। जो बाबा की याद करते करते शरीर छोड़ देंगे वो स्वर्ग चले जाएंगे। ये गायन जो है ना, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े ना। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान वाच है ना, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा, बाबा ने कहा ये भगवान वाच है। भगवान ने किसको कहा, उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने क्या कहा, उन्हों को भी समझाया जाता है ना। किसको, जो फौजी होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, बाबा कहते हैं उनको भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं। बाबा ने क्या कहा, इस समय सभी धर्म लड़ रहे हैं। कोई धर्म खाली नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी आपस में लड़ रहे हैं। सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे स्वर्ग में, तो तब आ सके जब तुम ब्रह्मणों से आकर ज्ञान ले। बाबा क्या कह रहे हैं, सिख धर्म वाले भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनका सिख धर्म आएगा तब हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में जाना है तो बिना बाबा के पास आए उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा जैसे बाबा के पास आते थे ना, तो बाबा समझाते थे तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उन्हों को थोड़ा भी ज्ञान समझाया जाता है ना। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख लोग तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ
परमात्मा को याद करे। है कोई दुनिया में जो भगवान को याद करे तो अपने को आत्मा समझ ले? अपने को आत्मा समझ के वो याद नहीं करता। वो क्या याद करता है? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अपने नाम रूप को याद करके भगवान को याद करता। बाबा कहते हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो अपने को आत्मा समझे और परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन। बाबा ने कहा सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वो पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे ना। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। आप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। जो ज्ञान बाबा देते हैं ना, इसका विनाश नहीं होता है। जब आत्मा का पाठ पढ़ के हम चले जाते हैं स्वर्ग में, यही आत्मा का पाठ इतना पक्का हो जाता है कि स्वर्ग में काम करता है। उन आत्माओं को बाबा नहीं याद रहेगा, परमात्मा नहीं याद रहेगा। ओम शांति। सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन। वो पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो शुभ धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो सब है ना। अब शिव बाबा कहते हैं ममेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं ना। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है ना। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। पानी लगा, नहीं भरने दे रहे हो तो लो लड़ाई झगड़ा। बाबा ने कहा एक दो को अनाज नहीं देंगे तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होती है। नींद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें स्वर्ग ले जा रहा है। बाबा हमें इस दुख की दुनिया से निकाल रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। यहाँ बाबा ने क्या किया? कोई लड़ने झगड़ने की बात की? आप करो तो आप पाओ, आप करो तो आप पाओ। जो कर ले जाएगा वो पा जाएगा। इसमें लड़ने की बात ही नहीं। कोई किसी को छिना भी नहीं सकता कि जो लड़ाई कर ले तो छिना लेते, इसने जितना किया है कोई नहीं छिना सकता। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो करे सो पाए। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। ऐसे रहना एकदम साधारण। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि तुम ससुराल जाते हो ससुराल। तैयार हो? तैयारी हो गई?
इसलिए अब वनवाह में हो ना, सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े जाएगा। बाबा क्या कहता, शरीर थोड़ी जाएगा। बाबा तो अपनी दुल्हन को बढ़िया सजाएगा, फिर लेके जाएगा। बाबा ने कहा शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। क्या सोचना है, हम आत्मा हैं और शरीर के 84 जन्म पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था ना, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना तो लोग क्या कहते हैं, भाई कलयुग है, यही तो होगा। कोई लड़की चली गई ना किसी के साथ तो क्या बोल, कलयुग है, यही तो होगा, चल ही ऐसा रहा है। तो कलयुग में कैसे कैसे बातें हैं। क्या पहली बातें ऐसे होती थी? पहले ऐसी बातें ही नहीं होती थी, लेकिन अब घोर कलयुग है, इसलिए बातें ज़्यादा हो गई हैं। बाबा कहते हैं समझते भी है ना भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। वायुमंडल जब देखता है ना बाबा चारों तरफ का ऐसे आत्माएं हलचल में हैं तो बाबा समझाता है बाप तो सभी का है ना, सबका हक है, सबका हक है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सबका हक है बाबा पे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामेकम याद करो तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकता है ना। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता। अनुज बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बम्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो ना। एक ही बाप आकर सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेबिन था। इस्लामी बौद्धि आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं ना, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं, झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं। बाबा क्या कहते हैं, जो गरीब होते हैं ना वो उनके बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तुम तो भगवान के बच्चे हो। बाबा क्या है, माला माल है, तो तुम किसके बच्चे हो, राजा के बच्चे हो, सरकार के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं तुम तो कितने माला माल हो, तो आपस में लड़ना नहीं है। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा।
बाबा ने क्या कहा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे ना तो भगवान ऊंच पद नहीं देगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। देखो, ऊंच पद भी नहीं मिला और सजा भी खानी पड़ी, तो फायदा क्या है? कुछ फायदा? तो लड़ने में कोई फायदा नहीं, प्यार से रहने में फायदा। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। अगर कुछ चाहिए बाबा से तो बाबा पास आ जाओ, बाबा से बोलो। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम ये आस क्यों रखते हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, बाबा यहाँ पे भी थोड़ा दे दो। बाबा कहते हैं यहाँ क्या करोगे, यहाँ बाबा दे देगा, कलयुग में विनाश हो जाएगा, फिर वहाँ कम नहीं हो जाएगा, तुम्हारा कम हो जाएगा ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो लो वही लो, यहाँ तो दुनिया पुरानी है, ख़त्म होने वाली है। आप अगर सोचो आपका मकान गिर रहा होगा तो आप सारा सामान अंदर से निकाल लोगे ना, कि रख दोगे जाके अंदर? हाँ, फिर आप बर्तन बरुआ जितनी भी छोटी छोटी सामान, बड़ी बड़ी सामान सब निकाल लोगे अंदर से, कि अब तो गिरने वाला है, नहीं सामान दब जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर नहीं रखोगे। कहाँ रखोगे? जहाँ आपका सामान सेफ हो, जहाँ वहीं रखोगे ना, जहाँ आपका सामान सुरक्षित हो, वहीं रखोगे। बाबा कहते हैं अगर यहाँ दे दिया विनाश हो जाएगा, सारा दब जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बाबा ने क्या कहा कि जो भी चीज़ है बाबा को दे दो, बाबा सुरक्षित रख देगा, आपका कम नहीं पड़ेगा, आप जाओ फिर यूज करो। जैसे यहाँ दुनिया में क्या करते हो, अगर मकान गिर जाए तो निकाल के बाहर रख लेते हो कि खराब ना हो, तो बाबा भी कह रहे तो दुनिया विनाश होने वाली है, इससे भी जो जो चीज़ें तो कीमती हैं भगवान को जमा कर दो, फिर स्वर्ग में जाओगे तो राज करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे विनाश में दबा दबा के रख रहे, दबा दबा के रख रहे। अब जब आ गया विनाश, आ गया परिवर्तन, तो पूरा यहीं पे रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम ये आस क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, एकदम सिंपल, अंदर से खूब सजे सवरे, ऊपर से एकदम सिंपल। नहीं तो दे अमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है ना, बाबा क्या कहता है, बच्चे बीमारी है ना, अगर बहुत बीमार व्यक्ति है, वो लाली लिपस्टिक लगाए, बिंदी टुकली लगाए पड़ा है, तो इतनी बीमार है फिर भी इनकी टुकली बिंदी नहीं छूटती है ना। इतनी बीमार, उठ के पानी नहीं पी पा रही है, फिर भी उनकी लिपस्टिक नहीं छूटती, इतना है उनके अंदर ताकत। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे आत्मा इस समय बीमार है, तुम्हें आत्मा को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, बाबा की याद में हमें वो चीज़ करनी है। ये शरीर है, शरीर को नहलाना है, धुलाना है, बढ़िया पहनाना, इसकी भी ख्याल रखना है ना, सब कुछ करना है, लेकिन एकदम सिंपल सादगी, एकदम सादगी। देखने में क्या लगे, भाई बाबा के बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं, नहीं तो दे अमान आ जाता है ना, इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं ना, जब बीमार होता है तो क्या कहते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा बीमार होती है ना, तो बाबा भी इंजेक्शन लगाता है, वो तो डॉक्टर है ना, सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जब आता है तो ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है और आत्मा सही होने लगती है। बाबा ने कहा डॉक्टर आदि को बुलाते हैं ना, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है,
शरीर बीमार हुआ तो भी बाबा मदद करता है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते, तो वर्ड नॉट ए पिन ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर बाबा घर में वैल्यू नहीं है तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा की निगाह में कोई वैल्यू नहीं तो वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहते सर्विस एपुल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यही चलना चाहिए, बाबा के बने ना तो यही चलना चाहिए। बाबा मैं किसका कल्याण करूं, बाबा आपकी क्या सर्विस करूं, बाबा क्या करूं। लेकिन अगर हमारी सर्विस की बुद्धि का शौक नहीं है तो बाबा के ज्ञान में तो बेकार है। क्या कहेंगे, ये तो बच्चा कोई काम का नहीं है, तो कुछ भी नहीं करता है ना। ये घर में बच्चा हो और कोई काम ना करे तो क्या कहेंगे, ये हमारा बच्चा है तो लेकिन समझो ना के बराबर है, बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, बाबा की सर्विस, बाबा की सेवा किसकी जिम्मेदारी है, हम बच्चों की जिम्मेदारी है। शौक किसको होना चाहिए, हम बच्चों को होना चाहिए कि बाबा की क्या सर्विस करें, बाबा की क्या सेवा करें। तो जैसे यहाँ हमारी वैल्यू रहेगी वैसे सतयुग में भी हमारी वैल्यू हो जाएगी। बाबा कहते हैं चक्र लगाते रहते हैं ना। बाबा चक्र लगा के देखता हर बच्चों को। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। जब किसी का कल्याण नहीं किया तो कल्याणकारी कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमारा तो शिव बाबा से योग है। ये तो है ही भी के शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे, ये भी जानते हैं। सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, यहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे ना। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि तुम सुनाते चलो, कोई सुने या ना सुने, अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। बाबा ने कहा तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विस एपुल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को अपही रास्ते लग देना है ना, श्रीमत पे चलना है, इसमें अपना हट चल ना सके। मुक्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एपुल और कल्याणकारी बनो। बाबा ने क्या कहा, सर्विस एपुल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गलत करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है ना। बिना हिस्ट्री में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है क्योंकि ये अनुवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बिखर विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नसीन भव। डिटेल है, भाग विधाता बाप रोज अमृत बेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी ना ला सके। बाबा ने क्या कहा, जो आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे हैं कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी होना है तो क्या कहेंगे, मैं कर लूँगा। अगर जरा से भी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है तो भी संकल्प अच्छा उठाएंगे और कहेंगे मैं कर लूँगा। बहुत बच्चे होते हैं हमेशा बोलेंगे, बाबा हम कहाँ कर पाएंगे, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम लायक नहीं थे, तुमको अपना बनाया, लायक बन गए, तो अब अच्छा अच्छा सोचो ना। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, बाबा हम तुम्हारा कहाँ कर पाएंगे, हमारे अंदर हिम्मत कहाँ है। तो बाबा ने कहा उनके संकल्प इतना नीचे हो जाते हैं कि उनके संकल्पों से आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा के बने हैं तो हमारे संकल्प हमेशा ऊंचे उठने चाहिए कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई दूसरा आएगा करने। बाबा ने कहा वो सहज योगी बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं सहज योगी, फिर उन्हें योग नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उनका योग बाबा से चला करता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नसीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। क्या कहते हैं, ये तो हमारा भाव है, ये तो हमारा नेचर है, ये तो हमारी आदत है। तो बाबा कहते हैं इस चीज़ को ख़त्म करो, हमारी आदत कुछ नहीं है, जो बाप की आदत वो मेरी आदत, और वहम को ख़त्म करो। कभी कभी ना वहम में भी हम ज्ञान को छोड़ देते हैं कि वो हो सकता है मुझको नहीं बोलता है, तो हो सकता है मेरे से गुस्सा है ना, या कोई और बातें हो रही हैं तो वहम आ जाता है कि मेरी बातें तो नहीं हो रही हैं। तो गलती में भी हम बाबा को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको भी समाप्त करो। कोई कुछ भी कहे मेरे लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे तो मेरा बाबा नहीं कहता ना। आत्मा का जो पिता वो तो कुछ नहीं कहता ना, वो तो मुझे गले लगा रहा है, दुनिया लगाए चाहे ना लगाए। जिसे भगवान गले लगा ले उसे इंसान का क्या जरूरत। तो बाबा ने कहा बच्चे अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।